और आपको बता दें, जयपुर से आ रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्टेट हैंगर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल आज जयपुर पहुंचने वाले हैं और उनका स्वागत करने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल जयपुर पहुंचेंगे। स्टेट हैंगर पर उनका विमान पहुंचेगा और उनका स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्टेट हैंगर पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्टेट हैंगर पर पहुंच चुके हैं। लवाजमा उनके साथ पहुंचा है। अब से कुछ देर बाद विशेष विमान से नवनियुक्त राज्यपाल जयपुर पहुंचेंगे। स्टेट हैंगर पर उनका विमान उतरेगा, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनकी अगवानी करेंगे। उनके स्वागत के लिए स्टेट हैंगर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। स्टेट हैंगर पर ही नवनियुक्त राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। स्टेट हैंगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जहां पहुंचे हैं नवनियुक्त राज्यपाल को रिसीव करने के लिए, भारी सुरक्षा लवाजमा, गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको यहां पर दिया जाएगा। कुछ देर बाद स्टेट हैंगर पर राजस्थान सरकार का विशेष विमान नवनियुक्त राज्यपाल को लेकर पहुंचेगा। लैंड करने के बाद उनकी अगवानी होगी, गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें स्टेट हैंगर पर दिया जाएगा। और इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर एयरपोर्ट से हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, कुछ देर में विशेष विमान जो था राजस्थान सरकार का, वो पहुंचने वाला है जयपुर स्टेट हैंगर पर, वो लैंड करेगा। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कौन कौन उनके साथ वहां पर पहुंचे हैं, और इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कितनी देर में ये विमान स्टेट हैंगर पर लैंड करेगा। देखिए प्रभात, राजस्थान के नवनियुक्त 43वें जो राज्यपाल हैं, कुछ देर में ही स्टेट हैंगर पर उनका जो विशेष विमान है वो लैंड करने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष समेत सरकार के कई मंत्री, यहां तक कि जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है वो भी स्टेट हैंगर पर पहुंचे हैं। कैमरामैन से कहूंगा स्टेट हैंगर के बाहर के विजुअल्स आपको दिखाएं। तो प्रभात, क्योंकि जो नए राज्यपाल जो हरिभाऊ बागड़े हैं, उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है कल शाम 4 बजे राजभवन में होने वाला है। उससे पहले तैयारियां भी की जा रही है, लेकिन जब राजभवन यहाँ उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, यहाँ राजस्थान का राज्यपाल उन्हें बनाया गया राष्ट्रपति भवन की तरफ से, और जब ये पूरी पहली बार है जब वो जयपुर पधारे हैं। और सबसे अहम बात इसमें ये भी होती है कि एक प्रोटोकॉल होता है राज्यपाल का। हालांकि शपथ अभी होनी है, लेकिन खुद उनको रिसीव करने के लिए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समेत सरकार के कई मंत्री, कई भाजपा के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ जो आप सामने विजुअल्स देख रहे हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगले 1 मिनट में जो राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े, उनका जो स्पेशल प्लेन है वो यहाँ लैंड करने वाला है, और उसके बाद उन्हें यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उनका स्वागत मुख्यमंत्री समेत तमाम जो यहाँ भजनलाल कैबिनेट के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मेयर हैं,
समेत लोग उनका स्वागत भी करेंगे। उसके बाद वो सीधा राजभवन जाने का उनका कार्यक्रम है। देखिए, सबसे अहम बात ये भी होती है कि जब एक राज्यपाल को जिम्मेदारी दी जाती है, और अगर मैं बताना चाहूँगा आपको, हरिभाऊ बागड़े क्योंकि लगभग 60 साल की अवधि उन्हें राजनीति करते हुए है। महाराष्ट्र सरकार में 2 बार वो मंत्री भी रहे हैं, 20 साल से विधायक भी हैं, और यहाँ तक कि संगठन का काम उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा है। उसके बाद ही उन्हें ये अहम जिम्मेदारी प्रभात दी गई है। जी अब एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्या अकेले वो आ रहे हैं या अपने परिवार के साथ आ रहे हैं? क्योंकि शपथ ग्रहण कार्यक्रम, अब वो आए हैं तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम उनका होने वाला है, और शपथ ग्रहण कार्यक्रम जब होगा उसके बाद उनको पूरी जिम्मेदारी जो है राज्यपाल कलराज मिश्र की तरफ से उनके दे दी जाएगी। तो उनके साथ और कौन कौन इस विमान में आ रहे हैं? देखिए प्रभात, ये जानकारी मिल रही है कि जो विशेष विमान है वो यहाँ स्टेट हैंगर पर लैंड कर चुका है, और कुछ देर बाद ही जो क्योंकि आगे का उनका जो प्रोटोकॉल है उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना है, और उसके बाद वो सीधा, क्योंकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं समेत जो कैबिनेट मंत्री और अन्य जो चाहे नेता प्रतिपक्ष हों या फिर विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो लोग उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद सीधा उनका काफिला, हालांकि ये जो जानकारी मिली है वो फिलहाल अकेले ही यहाँ मुंबई से रवाना होकर जयपुर पहुंचे हैं, और सीधा उनका जो टारगेट है, काफिला है, वो राजभवन की तरफ रवाना हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जब कोई राज्यपाल आता है और उनका जो प्रोटोकॉल होता है उसको भी फॉलो करना होता है, और यहाँ एक विशेष परंपरा भी है, और जब कोई राज्यपाल, क्योंकि ये राजस्थान के 43वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो ऐसे में एक उनका प्रोटोकॉल है और तमाम तैयारियां यहाँ की गई है। और प्रभात, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कल शाम 4 बजे जो उनका शपथ ग्रहण है हरिभाऊ बागड़े का, वो एक भव्यता के साथ राजभवन में होने वाला है। उसकी तैयारियां भी राजभवन जो प्रशासन है वो करने में जुटा हुआ है, और यहाँ से सीधा यही जानकारी मिल रही है कि जहाँ उन्हें यहाँ जब वो एयरपोर्ट के बाहर स्टेट हैंगर पे जब उनका प्लेन के बाहर आते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उनका विशेष रूप से सम्मान किया जाएगा। उसके बाद सीधा उनका टारगेट राजभवन पहुंचेगा। जी, इसके अलावा आज के और उनके कोई कार्यक्रम है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? यहाँ से राजभवन जाने के बाद क्या उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, इस बार को लेकर कोई अपडेट जारी हुआ है, कोई उनका शेड्यूल जारी हुआ है? प्रभात, फिलहाल क्योंकि जी अभी तक ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल रखा गया है, और प्रोटोकॉल में तमाम जो चीज़ें होती है वो शेयर नहीं की जाती। लेकिन क्योंकि पहली बार जयपुर आ रहे हैं और कल उनकी शपथ ग्रहण है राज्यपाल की, तो यहाँ महामहिम का स्वागत कैसे करना है, उनकी पूरी कार्य योजना बना ली गई थी। उनका जो प्लान, जो यहाँ विशेष विमान है उसके पहुँचने का समय पहले जरूर थोड़ा सा डिले हुआ था, लेकिन अब यहाँ पहुँच वो चुके हैं, और उसके साथ ही उनका जो स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर, जो कि एक राज्यपाल, जो कि एक पुरानी परंपरा है कि जब भी उनका जो प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार उनका सम्मान किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। और क्योंकि विधानसभा भी चल रही है, और राजस्थान विधानसभा के जो चाहे अध्यक्ष हों या फिर मंत्री हैं सरकार के, और यहाँ तक कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली समेत पहुंचे हैं स्वागत करने के लिए उनका, और यहाँ सीधा वहाँ जाने का कार्यक्रम ही, राजभवन जाने का कार्यक्रम ही उनका रखा गया है। आगे का कार्यक्रम अभी फिलहाल मीडिया से भी शेयर नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर है कि विशेष, अब क्योंकि राजस्थान के 43वें राज्यपाल के रूप में कल शाम को वो शपथ लेंगे, तो उधर जहाँ जो राजभवन प्रशासन है वो तमाम तैयारियां कर रहा है, और इस कार्यक्रम को भी भव्यता के साथ करने की जो एक पुराना उनका प्रोटोकॉल है उसके अनुसार ही इसे संपादित भी किया जाएगा। जी प्रभात। योगेंद्र, आपने बताया कि सीएम आए हुए हैं, जूली वहां पर पहुंचे हैं, देवनानी वहां पर पहुंचे, उसके अलावा भाजपा के कुछ नेताओं का भी आपने जिक्र किया। कौन से बड़े चेहरे हैं जो वहां पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं? देखिए, अब खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे हैं, और सरकार के लगभग कई मंत्री पहुंचे हैं। यहाँ तक कि जो पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं राजेंद्र सिंह राठौड़, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा जयपुर की प्रथम नागरिक होने के नाते मेयर सौम्या गुर्जर भी यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि एक राज्यपाल का डेकोरम होता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। तमाम जो लोग हैं वो उनका स्वागत करते हैं, और क्योंकि पहली बार जब उनकी नियुक्ति हुई है और नई नियुक्ति के बाद ही वो पहली बार जयपुर पधार रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ विशेष रूप से उनका स्वागत भी रखा गया है। उन्हें यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा।
तो प्रभात सारी चीज़ें यहाँ की जा रही है और ये माना जा रहा है कि कुछ देर में ही उनका जो कारगेट है वो राजभवन के लिए रवाना होगा। लेकिन फिलहाल अभी वो स्टेट हैंगर के अंदर ही हैं और वहाँ पर जो तमाम लोग जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तमाम लोग फिलहाल अभी अंदर ही हैं और उसके बाद आगे जी योगेंद्र, सुरक्षा व्यवस्था अब मैं देखा हूँ, आप जहाँ पर खड़े वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को जो तेज़ी देखी जा रही है। एक बार आपके कैमरामैन के जरिए हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर की गई है। उनके स्वागत से पहले स्टेट हैंगर के ठीक बाहर आप मौजूद हैं। जी वाकई क्योंकि ये राजस्थान के राज्यपाल है और राज्यपाल का पूरा प्रोटोकॉल रखा जाता है। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि क्योंकि स्टेट हैंगर है, विशेष अतिथि जो होते हैं वो स्टेट हैंगर पर ही पहुंचते हैं। उनका जो अराइवल होता है वहीं पर होता है। सामने देख सकते हैं आप, पूरी सिक्योरिटी वहां पर लगाई गई है। जो कमांडो हैं जो उनकी सुरक्षा के वो यहाँ पर पूरा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। किसी प्रकार की कोई, हालांकि जो सिक्योरिटी होती है वो हर व्यक्ति जो भी यहाँ पर पहुँचता है उसकी जांच होती है। और क्योंकि मीडिया को भी इस दायरे से दूर रखा गया है, लगभग 50 मीटर की दूरी है। और सामने आप देख सकते हैं जो सामने जो प्रोटोकॉल के तहत लगी हुई गाड़ियां हैं उनका पूरा काफिला है। और ये माना जा रहा है कि कुछ देर में ही जो नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा राजभवन की तरफ उनका जो कारगेट है वो रवाना हो जाएगा। जी अभी लगभग कितना देर हम माने कि उनको बाहर, क्योंकि अभी अंदर ही उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा और एक जो औपचारिकता के तौर पर उनका स्वागत किया जाता है उसमें तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर तो लगभग कितनी देर मानी जाए कि वो गेट से बाहर निकलेंगे और राजभवन की तरफ रवाना होंगे? क्योंकि अभी देख रहे हैं बीच बीच में गेट खुल रहा है पीछे स्टेट हैंगर का, कुछ गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं, कुछ बाहर निकल रही हैं। तो कितने देर में पूरा कारगेट उनका बाहर निकलने में और कितना वक्त लग सकता है अभी? देखिए प्रभात, समय लगभग 8 से 10 मिनट का समय बताया जा रहा है। क्योंकि जब गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा, आर्मी के वरिष्ठ जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं, मंत्री सरकार के कई मंत्री विधायक यहाँ पर मौजूद है। प्रोटोकॉल के तहत वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके बाद स्वागत का जो गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद स्वागत का क्रम चलेगा। और स्वागत तमाम लोग, सबसे पहले यहाँ मुख्यमंत्री और इसके साथ ही संवैधानिक पद होता है। और यहाँ ये माना जाता है कि जो राज्यपाल होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, उनका जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति की तरफ से की जाती है। तो ऐसे में यहाँ पॉलिटिकली कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ जो विधानसभा में भले ही जो टीकाराम जूली हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन यहाँ एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर वो पहुंचे हैं। वो भी गुलदस्ता देकर नवनियुक्त राज्यपाल हैं उनका स्वागत करेंगे और तमाम जो स्वागत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरा जो कारगेट है वो राजभवन के लिए रवाना हो जाएगा। जी योगेंद्र, करीब 40 साल का राजनीति का इतिहास रहा है हरिभाऊ बावड़े जी का, और उन्होंने संघ के साथ काम किया है। महाराष्ट्र की जो सरकार रही है उसमें मंत्री भी रहे हैं। कई सालों से उनका विधायक का जो उनका अनुभव रहा है। कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति को एक नए आयाम दे सकते हैं राजस्थान के जो 43वें राज्यपाल हैं वो, और उनका जो इतना लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक क्षेत्र का, हालांकि अब वो संविधान